श्री श्याम महाविद्यालय चंदवाजी की तरफ से सभी ऑनलाइन क्लास लेने वाले स्टूडेंटों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बीए पार्ट 3 भारत के भूगोल में कल से आगे का चैप्टर पढ़ा रहे हैं। बीए पार्ट 3 भारत का भूगोल। तो इसमें पढ़ रहे हैं हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण। हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं। हिमालय के भौगोलिक वर्गीकरण में कल आपको महान हिमालय के बारे में अध्ययन करवाया गया था। हमने महान हिमालय का कल अध्ययन किया। महान हिमालय आज हम किसका अध्ययन करेंगे? आज हम अध्ययन करेंगे लघु हिमालय। तो आज का अपना टॉपिक है लघु हिमालय। ये लघु हिमालय कहाँ है? लघु हिमालय कहाँ है? कल महान हिमालय के बारे में जब पढ़ा था तो ये जो लघु हिमालय है उसके जो उपनाम है वो है मध्य हिमालय। इसको हम मध्य हिमालय के नाम से भी जान सकते हैं। इसके अलावा इसे हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। कौन से हिमालय के उपनाम है? लघु हिमालय का उपनाम है मध्य हिमालय और हिमाचल हिमालय भी इसे कहा जाता है। ये लघु हिमालय कहाँ है? महान हिमालय के समांतर महान हिमालय के समांतर उसी चापाकार आकृति में कौन सी दिशा में? महान हिमालय के दक्षिणी दिशा में लघु हिमालय स्थित है। अभी समांतर हुआ तो कौन से हिमालय के? ये जो
हिमालय चापा का कल पढ़ा था कि ये है महान हिमालय, महान हिमालय। आप इसी के कौन सी दिशा में, दक्षिण में, उसी चापा का स्थिति में कौन सा हिमालय है, लघु हिमालय, लघु हिमालय, जिसे मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसको लघु हिमालय, मध्य हिमालय और हिमाचल हिमालय, तीन नामों से इस पर्वत को जाना जाता है। इसे मध्य क्यों कहा? क्यों? क्योंकि तीसरे नंबर पर यहाँ जो पढ़ेंगे वो शिवालिक हिमालय होगा। तो हिमालय पर्वत में ये महान हिमालय और ये शिवालिक, तो बीच का जो हिमालय किसके नाम से हो जाएगा? मध्य हिमालय के नाम से जाना जाएगा, जाना जाता है। ये है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय का विस्तार जिस प्रकार महान हिमालय है उसी प्रकार है ये भी सिंधु नदी के मोड़, सिंधु नदी के मोड़ से कहां तक हो गया? ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक हुआ। सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक किसका विस्तार है? लघु हिमालय का। अब ये विस्तार हम किस आधार पर कह सकते हैं? इस आधार पर कह सकते हैं कि ये महान हिमालय के समांतर दक्षिण दिशा की ओर है। तो ये कौन सा हिमालय है? महान हिमालय। और ये कौन सा है? लघु हिमालय। तो किसके समांतर हुआ? महान हिमालय के समांतर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ये किसके समांतर है? महान हिमालय के। कौन सा? लघु हिमालय। जैसा कि कल पढ़ाया गया था, महान हिमालय अर्थात महान हिमालय कहां से कहां तक है। और ये जो भारत का उत्तरी छोर है उसमें काल ये था महान हिमालय, महान हिमालय। ये महान हिमालय ये था सिंधु नदी, सिंधु नदी का मोड़, सिंधु नदी का मोड़। तो ये है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी का मोड़। आज कौन से हिमालय पढ़ रहे हैं? आज पढ़ रहे हैं लघु हिमालय। लघु हिमालय कहां से कहां है? यहां से समांतर हो गए इसकी।
तो ये कौन सा हिमालय हुआ? लघु हिमालय। मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। और तीसरे नंबर पे है शिवालिक हिमालय। शिवालिक। अगर हम यहां से ये हिमालय देखें तो ये हो गया शिवालिक। ये है महान हिमालय, महान हिमालय। ये है, ये कौन सा हो गया? लघु हिमालय। और ये कौन सा हो गया? शिवालिक हिमालय। कौन सा वर्गीकरण है? हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण है। हिमालय पर्वत का भौगोलिक वर्गीकरण, भौगोलिक वर्गीकरण, हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण। महान हिमालय के समांतर, महान हिमालय के समांतर उसी चापाकार आकृति में कौन सा हिमालय है? लघु हिमालय स्थित है। सही है या गलत? महान हिमालय के समांतर उसी चापाकार आकृति में लघु हिमालय स्थित है। ये कौन सा हिमालय है? महान हिमालय। और ये कौन सा हिमालय है? कौन सा हिमालय है? लघु हिमालय। दिशा कौन सी दिशा में है? महान हिमालय के, महान हिमालय के दक्षिणी दिशा में। कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में समांतर इसकी चौड़ाई कितनी है? स्टूडेंट ध्यान देंगे, इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है। 80 से 100 किलोमीटर है तथा इसकी औसत ऊंचाई 5400 किलोमीटर है। 5400 किलोमीटर ये चौड़ा है, ऊंचाई और ये चौड़ाई। इस प्रकार जो कौन सा हिमालय?
लघु हिमालय का हम अध्ययन कर रहे हैं। किसका अध्ययन कर रहे हैं? अगर इसकी हम ऊंचाई देखें, ये यहां से यहां तक, तो इसकी जो ऊंचाई है 4500 मीटर, ये 4500 मीटर है। और ये है इसका यहां से यहां तक का क्षेत्रफल। तो ऊंचाई कितनी है? 4500 मीटर औसत ऊंचाई है। ये कौन सी है? औसत ऊंचाई कितनी हुई? 4500 मीटर। कौन सा हिमालय है? लघु हिमालय। किसका अध्ययन कर रहे हैं? लघु हिमालय का अध्ययन किया जा रहा है। किसके समांतर है? ये समांतर है महान हिमालय के। महान हिमालय के कौन सी दिशा में है? दिशा कौन सी है? दिशा देखेंगे तो नॉर्थ और ये साउथ। यदि ये महान हिमालय है, महान हिमालय, महान हिमालय, तो नीचे ये समांतर दक्षिण दिशा में लघु हिमालय। लघु हिमालय, इसका विस्तार वही होगा जो महान हिमालय का है। इतना है कि ये 80 से 100 चौड़ा और इसकी औसत जो ऊंचाई है वो 4500 मीटर औसत एवरेज इनकी ऊंचाई रखी या मानी गई है। किसका अध्ययन कर रहे हैं? महान हिमालय के बाद में हम लघु हिमालय का अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद में यदि हम देखें तो इस लघु हिमालय में कौन सी पर्वत श्रेणियां है? ये है पीर पंजाल। पीर पंजाल श्रेणी। बताइए पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी ये कौन सा हिमालय स्थित हो गया? मध्य हिमालय। अब आप यहां बता सकते हैं कि ये पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? तो पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय के अंतर्गत कौन से राज्य में? जम्मू कश्मीर में। ये कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। ये जम्मू कश्मीर और ये क्या है? लद्दाख और लेह है, केंद्र शासित प्रदेश है। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में कौन से हिमालय में है? लघु हिमालय में। ये प्रश्न आ भी चुका है फर्स्ट ग्रेड 2015 की एग्जाम में। 2015 स्कूल व्याख्या का परीक्षा में पूछा गया। पीर पंजाल श्रेणी
कौन से हिमालय में स्थित है? तो महान हिमालय, लघु हिमालय या उप हिमालय, कौन से हिमालय में स्थित होगी? तो आंसर हो जाएगा पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय में स्थित है। इसके बाद में इसी हिमालय में जो चोटी है वो है, बताइए कौन सी है? धौलाधर। धौलाधर, ये धौलाधर चोटी कहाँ स्थित है? धौलाधर चोटी जम्मू कश्मीर, लेकिन अब लेह लद्दाख में मानी जाएगी। ये है चोटी धौलाधर। धौलाधर, ये धौलाधर पर्वत श्रेणी कहाँ है? ये है लेह लद्दाख, लेह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सी चोटी? धौलाधर। धौलाधर, ये धौलाधर और ये पीर पंजाल, कितनी हो गई? 2। फिर नाग टिबा तीसरे नंबर पे है। नाग टिबा, नाग टिबा किसमें है? जम्मू कश्मीर के पास में नाग टिबा। एक बार आप अच्छी तरह से पीर पंजाल, धौलाधर और हिमालय के नक्शे को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए। इसके बाद में इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में आप नाग टिबा, ये जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, उत्तराखंड, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। इसके बाद में आप पीर पंजाल, धौलाधर और नाग टिबा, इसके बाद में आएगी मक्कालू। मक्कालू, ये मक्कालू कहाँ है? नेपाल में। ये चोटी कहाँ है? नेपाल में। यहां मक्कालू। इसके बाद में एक है डफला, डफला बूम, और ये डफला बूम है अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? ये यहाँ अरुणाचल प्रदेश और ये यहाँ है डफला बूम से, डफला बूम पर्वत श्रेणी, डफला बूम पर्वत श्रेणी। डफला बूम पर्वत श्रेणी, डफला बूम। इसके बाद में यहां जो पर्वत श्रेणी है वो है
ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन। अब ये पर्वत श्रेणी कहाँ हुई? ब्लू माउंटेन हो गई भूटान में। किसमें हो गई? भूटान में। कौन सी पर्वत श्रेणी? कौन सी पर्वत श्रेणी हो गई? ये है ब्लू माउंटेन। तो कौन से हिमालय में? कौन से हिमालय में? लघु हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां पाई जाती है? इन पर्वत श्रेणियों में मुख्य है पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिबा, मक्कालू, इसके अलावा दफलापुर और ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन पर्वत श्रेणियां। महा हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां पाई जाती है? आप ध्यानपूर्वक इनका अध्ययन करेंगे कि मुख्य चोटियां कौन से पर्वत में स्थित है। इसके अलावा इसमें मोस्ट और है, आपने घाटियां पढ़ी होगी। उन घाटियों में कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी कौन सी होगी? कश्मीर घाटी। अब इनमें कश्मीर घाटी में आपने घास के मैदानों में, घास के मैदानों में नाम सुना होगा। क्या? मर्ग। बताओ मर्ग क्या है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में घास के मैदान, घास के मैदान क्या कहलाते हैं? मार्ग। क्या कहलाते हैं? मार्ग। जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग। अब इसमें मर्ग कहां पाए गए? ये पाए गए लघु हिमालय में, लघु हिमालय। मार्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग क्या है? जम्मू कश्मीर में घास के मैदानों को मर्ग के नाम से जाना जाता है। जैसे गुलमर्ग हो, सोनमर्ग। कौन से हिमालय में है? लघु हिमालय में है। इसके बाद में यहां ये क्या है? उत्तराखंड, उत्तराखंड। इस उत्तराखंड में भी किसके मैदान पाए जाते हैं? घास के मैदान पाए जाते हैं। इन घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बुग्याल ओपया, बुग्याल ओपया। बताओ बुग्याल ओपया क्या है? ये है घास के मैदान। कहाँ है घास के मैदान? कहाँ है घास के मैदान? है उत्तराखंड
उत्तराखंड में घास के मैदान बुग्याल और पयार के नाम से जाने जाते हैं। अब ये बुग्याल तो कहाँ कहा जाता है और पयार कहाँ कहा जाता है? देखो बुग्याल उत्तराखंड में पर्वतीय कौन से भाग में? पर्वतीय भाग में घास के मैदान कौन सी ऋतु में? जो ग्रीष्म ऋतु में होते हैं, ग्रीष्म ऋतु, उन्हें क्या कहेंगे? बुग्याल। क्या कहेंगे? बुग्याल कहेंगे। कहाँ कहेंगे? उत्तराखंड में। एक बार आप इन्हें ध्यानपूर्वक देखें। बुग्याल क्या है? कौन से राज्य में है? गुलमर्ग और सोनमर्ग कहाँ स्थित है? इसके बाद में देखेंगे पयार। ये पयार है उत्तराखंड में घाटियों में घास के मैदान क्या कहलाते हैं? पयार। कौन से ऋतु में? शीत ऋतु में बुग्याल और पयार। इसके बाद में आपने कुल्लू कांगड़ा का नाम सुना होगा। ये भी जम्मू कश्मीर में कुल्लू की घाटी भी है, कुल्लू घाटी। इसके अलावा कुल्लू कांगड़ा है। ये एक कुल्लू कांगड़ा विश्वविद्यालय भी यहाँ स्थित है। इस प्रकार से इस टॉपिक में मोस्ट क्या है? बुग्याल है, पयार है और मार्ग है गुलमर्ग, सोनमर्ग। कहां से कहां? लघु हिमालय क्यों कहा? मध्य हिमालय क्यों कहा? किसके समांतर है? महान हिमालय की कौन सी दिशा में है? शिवालिक पर्वत श्रेणी के कौन सी दिशा में है? इस प्रकार से ये लघु हिमालय अति महत्वपूर्ण, कई बार ये बड़े कंपटीशन आरपीएससी, यूपीएससी, पटवारी में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे बुग्याल है, पयार है, इसके अलावा गुलमर्ग है, सोनमर्ग है। ये अति महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो तीसरा है हिमालय का पार्ट, इसको शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय का हम अध्ययन करने
से पहले ये जान लेना चाहिए कि ये हिमालय पर्वत कहां से कहां तक है। शिवालिक हिमालय, ये जो शिवालिक हिमालय है, ये शिवालिक हिमालय ये है पाकिस्तान। कौन सा देश हो गया? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में ये कोटवा बेसिन से, कोटवा बेसिन से इधर ये बिहार आ गया। ये क्या आया? बिहार आ गया। इस बिहार में कोसी नदी तक, बिहार में, कहां? बिहार में कोसी नदी तक कौन सा हिमालय है? शिवालिक हिमालय। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी पीलग्राम नामक गोलवेता ने, और इसे शिवालिक श्रेणी का नाम दिया। इसके बारे में आप इतना ही नॉलेज रखेंगे कि ये कहां से कहां तक है। कोटवा बेसिन से ये है कोसी नदी तक। और कोसी नदी कहां है? बिहार में। कोसी नदी कहां है? बिहार में है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसके बाद में हम पूर्वांचल हिमालय का आपको अध्ययन बताएंगे। पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय पूर्वांचल हिमालय कहां है? पूर्वांचल हिमालय पढ़ कितने लिए? हमने पढ़े महा हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। अब अध्ययन किसका कर रहे हैं? पूर्वांचल हिमालय का अध्ययन कर रहे हैं। तो जैसे ये हमने हिमालय पर्वत का अध्ययन किया, तो हिमालय पर्वत नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। हमने महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय का अध्ययन कर लिया। लेकिन अब भूगोल वेताओं के अनुसार जो चौथे नंबर पर हिमालय
हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण किया जाए उसका नाम दिया गया है पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल का नाम आते ही ये स्पष्ट हो जाता है कि ये पूर्व दिशा में स्थित है। इसलिए जो पूर्व दिशा है उस हिमालय का नाम भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर पूर्वांचल हिमालय रखा गया। अब ये कहां से कहां तक है? जब हम पढ़े थे तो ये नामचा बरवा पर्वत पढ़ाया। नामचा बरवा पर्वत कौन से देश में है? ये है तिब्बत। ये वही तिब्बत है जहां पठार है पानी का, जिसे मानसून एशिया का इंजन कहा जाता है। नामचा पर्वत से नीचे तुरंत यहां ये क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। दिखाई देगा ये है। अर्थात अगर आपने इतना स्पष्ट कर दिया तो मैं यहां अलग बना देता हूं। ये हुआ पूर्वांचल हिमालय। अब इस पूर्वांचल हिमालय में ये है नामचा बरवा पर्वत, जो कौन से देश में है? तिब्बत में। स्टूडेंट ध्यान देंगे, तिब्बत में है। अब नीचे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगर अंडमान निकोबार द्वीप यहां दिखाई नहीं दे रहे, हम यहां थोड़ा ऊपर इस नक्शे को बना मैं केवल कौन सा भारत बना रहा हूं? पूर्वी भारत बना रहा हूं। 7 राज्य वाले ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। द्वीप समूह है। बताइए इसमें। और ये हो गया नामचा बरवा पर्वत। कौन से देश में है? तिब्बत में है। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, भारत की उत्तरी भूमि से दूर। अब इसमें ये है अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें डपला भूम श्रेणी को भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर इसे किसमें मान रहे हैं? पूर्व हिमालय में इसको माना जा रहा है। मिसिमी हिल
यहां है मिसिमी हिल्स और ये है पटकोही। कौन सी हो गई? पटकोही। और ये मीजो पहाड़ियां, मीजो पहाड़ियां, ये है नागा पहाड़ियां, नागा पहाड़ियां, नागा पहाड़ियां, मीजो पहाड़ियां, नागा पहाड़ियां, पटकोई, मिस्री और डाबला बूम जो यहां थी ये मध्य हिमालय में है, लेकिन कुछ हो बेटा इसको पूर्वांचल हिमालय में बांध रहे हैं। इस समस्त को क्या नाम दिया गया? पूर्वांचल हिमालय। ये पूर्वांचल हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण है। तो हिमालय का जो भौगोलिक वर्गीकरण किया वो कितने भागों में किया गया? महान हिमालय, लघु, शिवालिक और पूर्वांचल हिमालय में हिमालय पर्वत का भौगोलिक वर्गीकरण किया गया है। इसके अलावा ये जो नदी बहती है ये नदी पूर्वांचल से आती है और इस नदी का नाम यहां तो ये क्या बन जाती है? मेघना। कहां? बांग्लादेश में। लेकिन यहां इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, सांगो, जो ये यहां से आए। तो ये यहां सांगो कौन से आ रही है? पूर्वांचल हिमालय, भारत के पूर्वी भाग में बहने वाली प्रमुख नदी है। इसके अलावा यहाँ पे गारो, खासी और जयंती की पहाड़ी में लिख देता हूं। गारो, खासी और जयंती की पहाड़ी, जहां ये खासी मेघालय में है और मेघालय में चेरा पूंजी, ये कौन सी पहाड़ी में है? खासी, जहां विश्व की सर्वाधिक वर्षा भी होती है। मोस्ट जीके का प्रश्न भी ये है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। इस प्रकार हमने आपको हिमालय पर्वत का भौगोलिक वर्गीकरण समझाया। वर्गीकरण हिमालय पर्वत का प्रादेशिक वर्गीकरण भी है। हिमालय पर्वत का प्रादेशिक वर्गीकरण समझाइए। तो प्रादेशिक वर्गीकरण किसने किया था? सिडनी बुराड़ ने किया था। ये प्रादेशिक नहीं है, ये भौगोलिक वर्गीकरण है। इसके अलावा और हिमालय का वर्गीकरण किया गया। ट्रांस हिमालय आपने नाम सुना होगा, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय, जिनका वर्गीकरण भी हम आपको कक्षाओं में आगे से आगे करवाएंगे, क्रमबद्ध तरीके से करवाएंगे। ये जो लेसन है ये एग्जाम की दृष्टि के साथ साथ
कंपटीशन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण भी होंगे। क्यों? क्योंकि कंपटीशन में हिमालय पर्वत से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे मैंने अभी बताया पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है? उत्तर क्या होगा? लघु हिमालय या महान हिमालय, शिवालिक हिमालय। अगर हमने नक्शों के माध्यम से इसका अध्ययन किया है तो हम अच्छी तरह से आंसर देने में कामयाब होंगे कि ये पीर पंजाल में है। धौलाधर कहाँ है? कि धौलाधर जम्मू कश्मीर में भी है और उत्तराखंड में भी है। नागदीबा कहाँ है? कि जम्मू कश्मीर में। तपला भूम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ब्लू माउंटेन कहाँ है? ब्लू माउंटेन कहाँ है? भूटान में। इसके अलावा हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है? तो औसत ऊंचाई 4500 मीटर है। कितनी मीटर है? इसकी चौड़ाई कितनी है? 80 से 100 किलोमीटर है चौड़ाई है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इसका विस्तार महान हिमालय के दक्षिण में चापाकार आकृति में उसी में है। तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा? जहाँ से महान हिमालय है वो का वही लघु हिमालय होगा। कि महान हिमालय कहाँ है? महान हिमालय है सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक। तो इसके अलावा इसको मध्य हिमालय क्यों कहा? मध्य हिमालय इसको इसलिए कहा गया कि ये मध्य में है, महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में होने के कारण इसको मध्य हिमालय कहा। इसके अलावा उत्तराखंड में क्या है बताइए? उत्तराखंड में अभी बोलो बुग्यालोपयार। ये क्या है? घास के मैदान है बुग्यालोपयार। इसके अलावा बुग्याल क्या है? गर्मियों में घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ी तटों पर। पयार ये घाटियों में पाए जाते हैं जो शीत ऋतु, इसलिए इनको क्या कहा? पयार। मर्ग और सोनमर्ग ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में। अर्थात जम्मू कश्मीर में घास के मैदान को मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग। इसके अलावा शिवालिक हिमालय में केवल एक ही बताया कि शिवालिक हिमालय में इतना याद रखना है कि कहाँ से कहाँ तक है? कोटवार बेसिन से कहाँ तक? कोसी नदी तक। इसके अलावा पीलग्राम महोदय ने इसका क्या किया? इसकी खोज की। इसके अलावा और भी याद करें तो हम इसमें और क्या याद कर सकते हैं कि इसमें द्वार और क्या है? दून है। अब देखो द्वार और दून। द्वार तो क्या है ये भी स्पष्ट कर देते हैं कि द्वार तो क्या है? और दून। द्वार और दून। द्वार है, इसको द्वार किसे कहते हैं? दरवाजे को। हरि द्वार। और ये दून किस कौन सा हो गया? देहरा दून। देहरा। तो द्वार और दून किसमें है? ये है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। तो द्वार चौकों में खुलते हैं। ये कहाँ खुलेंगे? पूर्व दिशा। और ये कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा। इसलिए इनको क्या कहा? द्वारों। कौन से हिमालय में? शिवालिक हिमालय में। शिवालिक द्वारों। इसके अलावा ये कहा?
उत्तराखंड। अब ऐसे प्रश्न जो हैं इन्हें हम अगर एग्जाम भी करते हैं तो एग्जामिनर ये सोचेगा कि वास्तव में स्टूडेंट ने टॉपिक तैयार किया है, इसमें आपने जैसे कोई प्रश्न है, जैसा प्रश्न का प्रारूप होता है एग्जामिनर उसी के अनुसार अंक डिवाइड करता है। अगर हम महान हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण समझेंगे, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, पूर्वांचल हिमालय चारों भाग समझा करके मैप ट्रेस करके समझाते हैं और वास्तविक समझाते हैं, तो वास्तव में हम एक अच्छी परसेंटेज तो बनाते हैं, उसके साथ साथ हमारे कंपटीशन की तैयारी भी बहुत अच्छी होती है। इसी के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी किसी भी प्रकार से किसी भी स्टूडेंट को समझने में प्रॉब्लम होती है तो वो कॉलेज के दिए हुए नंबरों पे संपर्क करके पढ़ाए हुए चैप्टर्स का नोट्स ले सकता है। स्क्रीनशॉट। आज आपका जो कौन सा टॉपिक कंप्लीट हुआ, आज आपका हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण टॉपिक कंप्लीट हुआ। आगे हमारा हिमालय पर्वत का ही वर्गीकरण चलेगा और वो हिमालय पर्वत का वर्गीकरण किसके आधार पर होगा, सिडनी बुराड भूगोलवेत्ता के अनुसार इसका प्रादेशिक वर्गीकरण समझाइए। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जैसे भौगोलिक वर्गीकरण और कौन सा प्रादेशिक में अंतर महसूस करना है। इसके अलावा रासायनिक हिमालय का जो भौगोलिक वर्गीकरण है 3-4 प्रकार से है। धन्यवाद। इसी के साथ आज हिमालय पर्वत की भौगोलिक वर्गीकरण का संपूर्ण चैप्टर समाप्त हुआ। एक बार पढ़ाने के बाद में प्रत्येक पाठ के आपको न्यू टाइप के प्रश्न भी रिपीट करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद।